वेलकम गाइस अगेन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी हफ्ते में 2 बार मीटिंग्स होती हैं, मंडे और वेडनेसडे। वेलकम यू ऑल फॉर वेडनेसडे मीटिंग। इस मीटिंग का एग्जैक्टली क्या मुद्दा है वो मैं ज़रा आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1974 में हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मिस्टर गुप्ता ने जो इस कंपनी की नींव रखी थी, ये सोच के रखी थी कि वन डे विल लिस्ट आवर कंपनी इन दी स्टॉक मार्केट, और उसमें हम लोग अचीव भी हुए। आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स, हार्ड वर्क, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मीटिंग में, पिछली मीटिंग में भी बताया, मंडे की मीटिंग में, और आज की वेडनेसडे की मीटिंग में भी बताया कि हमने साथ में मिलकर काम किया है और आगे भी फ्यूचर में भी हमें साथ मिलकर ही काम करना है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? सर, आई हैव ए क्वेश्चन। यस प्लीज। जैसे कि अभी आपने बताया कंपनी और हमें एक साथ मिलकर काम करना है, इसका मतलब हम ये समझे कि हमें कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा मीटिंग का मुद्दा यही है कि आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। अभी क्लियर होएगा ये। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया और पिछली मीटिंग में भी बताया था कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। कंपनी का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज़ का प्रॉफिट हो। एनी डाउट्स? सर, आई हैव ए क्वेश्चन। यस। जैसे कि आप बता रहे हैं कंपनी और हम एक परिवार की तरह हैं, जी, इसका मतलब कंपनी और हम एक फैमिली है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वी आर अ फैमिली। तो गाइस, फाइनली इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि आप लोगों को बता सकूं मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। आई विल बी ऑन लीव फॉर 2 days। एनी हाउ आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 hours। क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो सर एक्चुअली मेरे पापा की और मेरे ताया की बिल्कुल नहीं बनती। उसका इस मीटिंग से क्या? मैं आपको बताता हूँ सर, concern? मैं आपको बताता हूँ सर। मेरे पापा और मेरे ताया आपस में सगे भाई हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे एक चाचा भी थे सर, इनकी एक दुकान थी। मेरे पापा का शुरू से ये सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने। पापा तो बन नहीं पाए, ताया बन गए। सर प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा था जिसकी वजह से हमारे ताया जो थे हमारे पापा से सही से बात नहीं करते थे। हमारे दादा ने भी काफी समझाया। एक बार मेरे पापा से भी कह रहे थे कि भाई आप अपने भाई को समझा लो, तो वो कहने लगे मैं तो नहीं समझाऊंगा, आपका भी बेटा आप खुद समझा लो। तो इस चक्कर में सर हमारे पापा अपने ताया से बिल्कुल अलग हो गए। जो ताया की तरफ से वकील था वो रात हमारे पास आया, वो कहने लगा कि भाई दुकान आप ले लो, प्लॉट हम ले लेंगे। गर्मा गर्मी से होने लगी। चाचा बोले कि यार तुम प्लॉट क्यों ले रहे हो? ताया बोले कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आपस में गर्मा गर्मी होने लगी। मैं भी सर जब पापा को गुस्सा आया, ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूं, तो मेरे को भी गुस्सा आया। मैं सर उठ के गया, ताया के बाद आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमारे डैडी से? वो बोले तेरे डैडी मेरे भाई नहीं है। तो सर इस गर्मा गर्मी में जैसे वो पापा पे चढ़ गया ना, मैं भी चढ़ गया, क्योंकि मेरे बाबा मेरे को बुरा लग रहा था। जब मैं चढ़ गया सर उनके घर जो कुर्सी पड़ी थी ना, कुर्सी से मेरी ये उंगली पे लग गई, तो वो दोबारा इस कुर्सी पे लगी है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो गया था। आई एम सॉरी। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ये सब कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली सर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीज आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। सर अब हमारे चेहरे देखिए मासूम हो गए। पिछले 1.5 घंटे से हम आपको झेल रहे हैं कि अब आप पॉइंट पे आएंगे, अब आप पॉइंट पे आएंगे। सर क्या जरूरत थी आपको 1974 से शुरू करने की, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सर आपको मालूम है पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। हर मंडे और हर वेडनेसडे आप 2 बार मीटिंग लेते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक मीटिंग में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, तो आप एक हफ्ते में 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक महीने में आप 16 घंटे बर्बाद कर देते हैं। पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। एक साल में आपने 192 घंटे बर्बाद कर दिए और पिछले 5 साल में 960 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अगर आप 960 घंटे को कैलकुलेट करेंगे दिनों में, तो इसका मतलब ये कि हमारे 40 दिन आपने सिर्फ मीटिंग्स में निकाल दिए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मीटिंग ईमेल भी हो सकती थी, और ईमेल भी छोड़िए सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते ना, आप 2 दिन की छुट्टी पे, हम समझ जाते 2 दिन की छुट्टी पे, और आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। सर ये इतना लंबा जो आप कांटेक्ट कर लेते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता कि उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मीटिंग करनी है हर हफ्ते, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर इस कंपनी में मीटिंग के अलावा कभी आपने हमसे आगे ये पूछा और भाई क्या हो रहा है? मीटिंग में ही सारी दुनिया की बातें समझ में आती हैं। इसलिए आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने वर्क स्टेशन पे जा रहा हूं, क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत कुछ काम कर सकता था। 2 घंटे में जो आपने बात कहनी थी वो मैं 1 सेकंड में समझ गया था। थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं करनी मीटिंग। एनीवे गाइस, होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? सर, आई हैव ए क्वेश्चन। उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर। ये तो 40 दिन अभी बता के गया हूं ना। तुम जैसे लोगों के चक्कर में उसमें से 38 दिन बर्बाद हुए तुम्हारे आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन के चक्कर में। अगर सबसे इतने क्वेश्चन पूछने, घर जाके पूछे ना, आई हैव अ क्वेश्चन। एम्प्लॉय तो क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे मालूम है तेरा सवाल क्या होगा। अभी सर ने बताया ये 2 दिन की छुट्टी पे, और आपका अगला सवाल क्या होगा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलेंगे यस, क्या है आपका क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये आप 2 दिन की छुट्टी पे, चुप करो, उंगली नीचे रख। नो, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा?
तुझे अभी बुरा नहीं लगा? तू इतना बेकार रहता है? तो मीटिंग खेल, में काम कर रहा हूं। आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना, मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की और ये फाइनल इंटरव्यू है। अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा साधा है। हेलो। बेटा हनी। हाँ जी। बेटा हनी, आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता, मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से। मैं गया था लुधियाना, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी। लुधियाने तो? हाँ दिल्ली, मैं दिल्ली आया हूँ अभी। मेरे को लुधियाना में ये नहीं है हनी वाले? हाँ जी। इन्होंने मेरे को नंबर दिया था। ओ हाँ हाँ जी, हाँ जी। हनी बेटा, मेरे को आपसे काम ये है, मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ, अब लुधियाना में पले बड़े हैं, वहीं रहे हैं, तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं, उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना। बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल। बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ, मैं एक्चुअल में मैं अभी रुका हूँ नोएडा और मेरे को गोल मार्केट जाना है। सीपी से आगे जो गोल मार्केट है, वो गोल्डा खाना नहीं है, वहां पे काम है मेरे को। तो आपसे मैं ये पूछ रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे। 2 घंटे लगने हैं वहां पे, फिर आ जाएंगे दोनों। अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल, आई एम रियली सॉरी, मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे, बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को और फाइनल इंटरव्यू है, मैं मिस नहीं कर सकता। और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल, अब 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं अंकल, आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है, बस ये था काम जरूरी था, गोल्ड रखा ना यार मैंने। अंकल आप एक काम करो ना, आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा। मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़ा रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ, कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को। मतलब तू कल को लुधियाना, नहीं हंसने की बात नहीं है। नहीं तू कल को लुधियाना आए, मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से, है? नहीं अंकल, तुसी बुरा ना मनो यार, मेरा जरूरी इंटरव्यू है, मैं ले चलता थानू। चल कोई गल नहीं, ठीक है बेटा हनी, गुड लक। कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है, तुसी दुआ करो। गुड लक, मैं दुआ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद तो चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, देखेंगे। ठीक है, गुड लक। ओके बाय। नमस्ते। हेलो। Hi, honey. हाय, who's this? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो और पूछ रहे हो who's this? रिया। अरे एक बात बताओ ना, वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला? आंसू वाला? अच्छा साक्षी, हाय। पहचान ही लिया, नॉटी बॉय। नॉटी तो क्या है, बट हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? Oh, I missed you a lot, honey. You remember honey, huh? Of course I remember, honey. अच्छा बाकी सब बातें बाद में, let's meet. Yeah, sure. When? This Friday? Friday night. नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे। फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा। फ्राइडे यार, हाँ चलो यार, चलो फ्राइडे डन करते हैं यार। साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी। तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में। ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा। आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM in the morning ब्रंच पे CP? Yeah, honey, of course. पक्का Friday ना? 10 CP, of course, I'll pick you up. तो हनी बेटा, जब तू इसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना मैं निपटा लूंगा अपना काम। मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच। ब्रंच में?
ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड। चल ठीक है, गुड लक गुड लक गुड लक। तो इंटरव्यू दे, तू इंटरव्यू दे सीरियस। हाँ, क्या हाल चाल? आप थोड़ा सा उधर खड़े होइए और ये माइक है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सर नवनीत। नवनीत रिसेप्शन में बैठे हुए थे और ये कुछ रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि हम किसी का मुर्गा बनवाना चाहते हैं। सर मेरी गर्लफ्रेंड है गरिमा। उसका मुर्गा बनवाना है? हाँ जी। क्यों? उसने काफ़ी बार मुझे बताया कि वो इनसिक्योर है मेरी बेस्ट फ्रेंड से। और बट मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड से इनसिक्योर है? तो कुछ रिचा से? रिचा के से साथ था बट कुछ? फिर भी मैं रिचा से बात करते रहता था काफ़ी देर रात तक कभी अगर, बट उसकी प्रॉब्लम्स हैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और बट गरिमा को काफ़ी प्रॉब्लम हुई इससे। तो आप चाहते हैं मैं समझाऊं उसको? जी सर। नंबर मिलाइए गरिमा का और ये हेडफोन पहन लीजिए और बिल्कुल चुप रहिएगा। हाँ ठीक है सर। ये हेडफोन पहनिए, हेडफोन पहन लीजिए। ठीक है, नंबर मिला दीजिए उनका। Hello. हेलो, Hello. इज दैट गरिमा? Yeah. मैं नवनीत का कजन बोल रहा हूँ, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ जी बोलो। एक बात बताइए, आपको कुछ प्रॉब्लम है नवनीत से? हाँ। आपको मालूम है कितना कितना सच्चा लड़का है वो? आपकी लोग सच्चा मेरे तो बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं लग रहा आप ऐसी बात कर रही हैं जिससे रिलेशन खराब हो जाए? हो चुका है ऑलरेडी। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आप उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा क्या? मतलब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही हो उसकी लाइफ में? क्या आप कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उसके पास बहुत लड़कियां थी, आपको क्या लग रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? उसके पास कितनी लड़कियां, 2 मिनट लगेंगे उसको नई गर्लफ्रेंड बनाने में, 2 मिनट। लेकिन यह है कि प्यार मोहब्बत होती है एक चीज। और सुनिए, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है आप इनसिक्योर है, वो नहीं है इनसिक्योर? आप एक काम करो, हाँ। थोड़ा सा उससे पूछो कि उसके रिचा के साथ क्या सीन है। नहीं, क्या सीन है रिचा के साथ? क्या सीन है? अगर रिचा से वो बात करता है रात में, अगर रिचा से को वो खुश रखता है, अगर रिचा के साथ मूवीज देख ली, रिचा के साथ वो प्लान कर रहा है मनाली जाने का, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेलो, आप जाके ना नवनीत को बोलो अपनी गलतियां सुधारे। नवनीत अपनी गलतियां सुधारे? नहीं, क्यों सुधारे? क्यों सुधारे? एक सेकंड, क्यों सुधारे नवनीत गलतियां? मैं तो कह रहा हूं वो तो करेगा और गलतियां। यार कितनी गलत फहमियां हैं आपके पास। नहीं, इसका मतलब तो आप इसको भी गलत समझेंगे। ये कुछ करे ही ना। अभी जो वेंसडे को गया था शॉपिंग कराने रिचा को, जो 7 घंटे के बाद आया, ये भी गलत लग रहा है? उसको रिचा को अपनी में ले ले। नहीं, आप क्या चाहती हैं यार? क्या चाहती हैं? कितना झुके वो? देखो, आप जो भी हो उसके रिश्तेदार गुजरात से बात नहीं करनी। मुझे समझ नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिल में क्या है? उसके दिल में क्या है? मैं बताऊं आपको उसके दिल में क्या है? मैं बताता हूं ना। हाँ, प्यार करता है वो रिचा से। शॉपिंग कराने जो ले गया था जिसको, प्यार भी करता है वो उससे। गरिमा क्या चाहती हो आप? मैं आपको बताऊं? आपको क्या लगता है आप उसको ब्लॉक कर दोगे? हाँ, मैं कर भी तो दूंगी। करो ना। धौंस की तरीके से दिखा रही हो, कर दो ब्लॉक। एक सेकंड रुको। कर दिया ब्लॉक, बस सुकून पड़ गया। इंस्टा पे तो हो ना साथ में, अब क्या इंस्टा पे भी ब्लॉक करोगी? कर दूंगी। करना जरा, करना। बढ़िया ही करने वाली। जाओ, कर दिया। कर दिया ना? कर दिया। हाँ, कर दिया ब्लॉक। अब उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी आगे से। मत देखो शक्ल। कर दिया ब्लॉक, तो कर दिया। क्या हो गया सर मैं हूं ना, मैं हूं। बात तो सुनो। फोन तो काटा ही नहीं मैंने। गरिमा, ये जो तुम्हारी भोली सी आवाज है ना, इसको सुन के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। मैंने कहा था ना आपको आपके पास आएगा। हाँ, अभी बाहर है, मैं जाके कह देता हूँ। वैसे बहुत प्यार करता है तुमसे। हेलो। नकुल, क्या हाल चाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? नकुल, मैं आरती दीदी से तेरा नंबर मिला था, तो वो मेरे को बता रही थी तेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है। ऐसी माइंड मत करियो भाई। उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब तू बात कर ले, लेकिन मैंने ऐसे ही पर्सनली फ़ोन कर लिया तुझे। हमारे रिलेशन में ना 2-3 लड़कियां हैं, तो मम्मी कह रही थी जब तू उनसे बात कर सकता है तो कर ले, कि किस तरह की लड़की चाहिए आपको खुद, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी चॉइस है, फिर लोगों की बाद में होगी ना। मैं एक बार आरती दीदी से कंफर्म करूं? आप उनसे बात करो। वैसे मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ।
वैसे आपको किस तरह की लड़की चाहिए, मतलब मम्मी पापा से कुछ बात तो हुई होगी ना? मैं एक्चुअली थोड़ा आउट गोइंग इंसान हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि वो मेरे साथ पार्टी करे या मेरे साथ थोड़ा चिल करे, थोड़ा ज्यादा मतलब घर वाली बन के ना रहे, और ड्राइविंग आती हो, जो मैंने उनको बोला था। अच्छा, ड्राइविंग जरूरी है, और ड्राइविंग तो मेरे ख्याल से आजकल हर दूसरी लड़की को आती है, आई थिंक ड्राइविंग। वैसे ये सारी बातें आरती दीदी ने मुझे ही बताई थी, मैं सोचता था कुछ ऐसा तो नहीं है कि मिस कर रहा हूँ मैं, और कुछ? और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो उसको मल्टी कुजिन खाने का भी मतलब ऐसा हो कि ट्राई करना है तो हाँ करना है, और फायदा ही होता है उससे फायदा ही होता है आदमी को। आई एम सॉरी, मैं ऐसे अचानक से बोल रहा हूँ, लेकिन एक लड़की मेरी नज़र में है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ उसको, और इत्तेफाक से मेरे साथ ही है। यू वांट टू टॉक टू हर? अभी बात करोगे आप? मैं एकदम से नहीं, आप बात तो करके नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आप बात तो करो ना। अरे मैं बात कराता हूँ। व्हाट्स योर नेम बाय द वे? नव्या। नकुल, आप नव्या से बात करो, मैं थोड़ा सा, मेरी एक जूम मीटिंग है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ी सी बात कर लो। ओके। हेलो। हाय नकुल। हाय नव्या। आई एम सॉरी, मेरी ना आवाज़ थोड़ी ऐसे से है, मैं अभी जिम से आई हूँ, आई एम ऑल स्वेटी एंड आई एम ऑल एग्जॉस्टेड, और इसके बाद मुझे कैलेंडर शूट पर भी जाना है, तो आई एम टू बिजी, तो आई एम सो सॉरी इफ आई हरी इट अप। हाँ, कैलेंडर शूट? या, व्हाट डू यू डू? आई एम एक्चुअली अ मॉडल। ओह, दैट्स रियली नाइस। या अच्छा छोड़ो, मेरे को ना डिस्कस करनी है एक चीज़। कल ना पता है क्या हुआ, पापा ना ऑफिस गए, तो मुझे पीछे से कहीं जाना था, तो मैं जा ही नहीं पाई। क्यों? मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती यार, बस प्रॉब्लम ही हो गई थी। अरे सो व्हाट, हमारी बात कल होनी चाहिए थी आज के बजाय। ओह, तो यू वुड हैव पिक्ड मी अप। ऑब्वियसली। सो स्वीट यार। सो व्हाट डू यू डू, नकुल? I work in an IT company. Oh, IT guys are too hot, right? So, did you have your lunch? No, I will eat in some time. या मैं अभी कर रही हूँ, मैं दाल मखनी के साथ गार्लिक नान खा रही हूँ। आई जस्ट लव इट। और ये जो लोग ऐसे चोचले वोचले करते रहते हैं ना, इंटरनेशनल क्विजीन्स, ये वो मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी। भाई देसी खाओ, मजा आता है। अरे मुझे खुद नहीं पसंद, मैं खुद दाल मखनी और पराठे पसंद है मुझे। हाँ ना, ऐसे घी वी डाल के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाओ, ये क्या कॉर्नफ्लेक्स मॉर्नफ्लेक्स, मेरे से नहीं होता है। एग्जैक्टली, हमारी बहुत बनेगी वैसे। तो आपको पता है नकुल, कल ना मेरा एकदम ऐसे मूड खराब सा हो गया था। अरे व्हाई, व्हाट हैपेंड? तो द थिंग इज, मम्मी मेरे को बोल रही है कि सभी जा रहे हैं ट्रिप पे, चलो चलो। मेरे को नहीं जाना है यार, मुझे घर रहना पसंद है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अरे थोड़े दिन के लिए चले जाओ, क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद लोगों से सोशलाइज करना, मुझे नहीं पसंद पार्टी वार्टी करना। आई लाइक टू बी अलोन विद मे बी द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। अरे तो मम्मा को बोल दे दो ना, जिंदगी घरों में भी होती है, ऐसे थोड़ा ना भारी होता है सब कुछ। वाओ यार, हमारी सोच कितनी मिलती है नकुल। हाँ, हमें आई एम सॉरी यार, मेरा जूम बात हुई थी। हाँ, हाँ। हाउस ही बिल्कुल मेरी तरह है ना, इसको इंटरनेशनल क्विजीन्स पसंद है। हाँ। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, और इसको बाहर जाना भी, मतलब वो बोल रहा है कि घरों में ही जिंदगी है, बिल्कुल मेरे जैसा है। नकुल, हाँ जी, तो बात आगे बढ़ाएं क्या? हाँ सर, बात आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आरती दीदी से बात कर लेता हूँ। बात करो आरती दीदी से, ठीक है? आराम से मिलते हैं। ठीक। हेलो। हेलो। ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर, थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बताता हूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर, लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे, 4-5 लोगों की बात हुई थी। लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम पे। अरे वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार। नहीं, मैं वो नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस सर, काट रहे हैं, थोड़ा सोचा घूमने फिरने का। अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। यार ये बीमारी तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की वाट लगी है यार। मैं नहीं समझ सकता हूँ सर। तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते। लास्ट टाइम जैसे बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल कर नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब, इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। हैं? नहीं, इस टाइम ना हम 1 सेकंड रुकिए, काउंट करके बताता हूँ। मैं, वाइफ, 2 बच्चे, मम्मी पापा, बहनें, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर, 7 लोग मनाली।
नहीं जा रहे? हाँ सर, नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना आपको ये बताइए आप। सर नैनीताल, नैनीताल। तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का। तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले ही आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंट से नहीं गए थे तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप हमें, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब नहीं जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं। तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन्स का भी होता है ना आपका? होता है। तो वही मैं आपको बताया। तो सर इसमें देखिए ये है कि आपके थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाईएस्ट स्पीड नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है यार। अब बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें। स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है। हमारे तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कुछ दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर। 7 ही नहीं चाहिए होगी, क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा। एक सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो सर? आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना। पहले शुरू में कहते हो, फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए वो दे देते हैं, फिर हमारा होता है मूड खराब, ये तो नहीं चाहिए था वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी? ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना उसमें गीजर नहीं चाहिए। बस कर भाई, बस कर। हेलो सर। हाँ सर। अच्छा सर एक चीज और क्लियर कर दो, क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की, रात सब डर भी रहे थे, लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं भाई कुछ नहीं। प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे? हाँ, जो चाहोगे वैसा होगा। हाँ प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना? हाँ क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे, वो मजा नहीं आया इतना। मैं चाह रहा हूं इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर। सर वैसे ही पूछ रहा हूं, अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम तो यहां से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे? भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे। सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा। नहीं निकलना पड़ेगा है ना? सर आ रहा है ना मजा बिना घूमे? आप सबका यही हाल है सर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। भाई जो चाहोगे नहीं निकलेंगे, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, नहीं।